तो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है भैया वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस क्लास में करने वाले हैं। सो आई होप आप सभी को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। एंड अभी तक आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा हो, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इस टाइप के जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो केवल आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, आइए गाइस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो याद रखना हमेशा सतह के लंबवत होती है, ठीक है। यानी कि बी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर की, एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर अगर क्यू आवेश स्थित है तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र। अगर मान लो यहाँ पे कोई आपका त्रिभुज है और इसके तीनों शीर्ष पर क्यू, ठीक है, क्यू आवेश आपका स्थित है, तो इसके केंद्रक पर विद्युत क्षेत्र, तो इसके केंद्रक पर क्या ही प्रभाव पड़ेगा भाई, यानी कि शून्य, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन यहां से आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक स्टैट कूलम बराबर कितना कूलम होता है। स्टैट कूलम को कहते हैं हम लोग ESU, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपका CGS यूनिट होता है आवेश का, ठीक है जी। तो एक स्टैट कूलम बराबर आपका होता है 1/3 गुने 10⁻⁹, यानी कि डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, अगर आप किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हो यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो या फिर नेगेटिव चार्ज ला रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो किसी भी वस्तु पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका भैया मास क्या हुआ है, लॉस हुआ है, यानी कि घटा है इसका द्रव्यमान। और अगर किसी वस्तु पे जो आपका वो बोलते हैं आवेश, ठीक है, अगर वो ऋण आवेश है तो इसका द्रव्यमान क्या हुआ है भैया, इंक्रीज करा है। समझ रहे हो चीजें, बाकी आगे बढ़ते हो। विद्युतशीलता का ऐसे मात्रक आपका N-1, N-2 और C2 होता है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश, ठीक है, दो गोला है हमारे पास, ऑलराइट। मैं बना ले रहा हूँ यहाँ पे दो गोला, ठीक है। और यहाँ पे चीजें समझो आप सभी, यहाँ पे जैसे कि एक पर क्या दिया गया है, ए गोला है और ये हमारा बी गोला है। अब यहाँ पे इस पे प्लस क्यू आवेश है और इस पे माइनस क्यू आवेश है, तो इन दोनों के लिए कंडीशन समझो। अब पहला नंबर ऑप्शन है कि ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, नहीं जी, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसका द्रव्यमान क्या हुआ है, घटेगा, इसका द्रव्यमान घटेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है कि बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी पे निगेटिव चार्ज है, हाँ बी पे निगेटिव चार्ज है, यानी कि इसने किसी का क्या करा है, वो इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो थर्ड नंबर के, कुलंब बल, यानी कि जो कुलंब बल आपका होता है वो केंद्रीय बल तथा विद्युत बल दोनों होता है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो सम विभव होगा। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर x अक्ष की दिशा में विद्यमान होगा तो इसके अलावा बचा हमारा yz, तो yz तल की दिशा में हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर वही यहाँ पे y अक्ष की दिशा में विद्यमान रहता तो xz इसका आंसर हो जाता, ठीक है, xz तल की दिशा में। और अगर वही यहाँ पे z रहता, z अक्ष की दिशा में, तो यहाँ पे आपका x और y तल की दिशा में समविभव होता है। समझ गए चीजें, आगे आ जाओ। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है आपका 4.78 गुने 10⁻⁻10, यानी कि ये वाला ऑप्शन यहाँ से आप सभी का सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने 11 नंबर की, अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो याद रखना अस्थिर विद्युत क्षेत्र केवल आपका संरक्षित होता है, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन अनुपात अचर रहता है, ठीक है, तो वो केवल आपका क्या रहता है भैया, कुल आवेश बटा विभव, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कि एक कूलम्ब बराबर कितना ESU, तो 3 गुने 10⁻9 ESU, लेकिन एक ESU बराबर कितना कूलम्ब, तो 1/3 गुने 10⁻⁹ ESU। तो ये सब चीजें ध्यान रखोगे आप सभी। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है, ठीक है, सतह के लंबवत, बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। शायद पहला क्वेश्चन भी यही था। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है, अगर तुम कोई खोखले गोलीय चालक को अगर तुम क्या करते हो, धन आवेशित करते हो, तो इसके भीतर का जो विभव होगा वो धनात्मक और समरूप होगा। और ये 2024 सॉरी हाँ 2024 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करा गया था, पूछा गया था, ठीक है। विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से दर्शाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। और विद्युत विभव को भी है, इसके बीच जो संबंध होता है वो होता है E बराबर -dV बटा dx का। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है जी। आगे आ जाओ। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो इनके बीच की धारिता क्या होती है, घट जाती है। बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये आपका मापा जाता है ऊर्जा में, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट।
अगला क्वेश्चन कि एक अस्थिर आवेश उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश अस्थिर है, ठीक है, रुका हुआ है, तो वो केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अगर वो मोशन में आ गया, अगर वो v वेग से मान लो मोशन में आ गया, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ठीक है जी। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दे रहे हो, तो इसके बीच का भी इसके बीच लगने वाला बल हो जाता है। देखो ये डिपेंड करेगा कूलम्ब के नियम पे। कूलम्ब का नियम मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। ठीक है, कूलम्ब का नियम क्या कहता है, आपका एफ मतलब डायरेक्ट समानुपाती होता है Q1 Q2 के। ठीक है, यानी कि आवेश के गुणनफल के। ये पहला कंडीशन कहता है आपका कूलम्ब का नियम। और दूसरा नियम कहता है कि एफ व्युत क्रमानुपाती होता है उसके दूरी के वर्ग के। तो इनके बीच की दूरी क्या कर रहे हो तुम, दुगनी कर दे रहे हो। ठीक है, इनके बीच की दूरी तुम क्या कर दे रहे हो, दुगनी कर दे रहे हो। तो जब दुगनी करोगे ना, तो ये मतलब चार आधा हो जाएगा इसका, एक चौथाई। ठीक है, यानी कि 1/4 गुना। सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। मुक्त आवेश का परावैद्युतांक, यानी कि मुक्त आवेश का जो परमिटिविटी होता है वो आपका होता है 8.84 गुने 10⁻12 FM इनवर्स। यानी कि सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ परावैद्युतांक तुम बताओ मेटल का। ठीक है, मेटल का, धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, वो एयर का बताओ तुम। ठीक है, एयर 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 कह लो या फिर वॉक्यूम कह लो। ठीक है, इसका बताओ तुम। तो मेटल का, हाँ जल का भी बता दो साथ में, वाटर का। ठीक है, वाटर का होता है 80 या फिर 81, इन द केस 81 भी दे देता है। एयर का आपका 1 होता है और मेटल का आपका इनफाइनाइट होता है। ऑलराइट गाइस, चलो अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर के। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र की धारिता के समान रहती है वो आपकी है ऊर्जा। ठीक है, वो आपकी है ऊर्जा। बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। एक विद्युत विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, एक आपका इलेक्ट्रोल डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डाइपोल, वो क्या हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। विद्युतीय फ्लक्स आपको पता है क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। ठीक है जी, वो आपका शून्य होता है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। यदि गोले पर आवेश 3 माइक्रो कूलम्ब का है, इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर क्यू बटा का एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका दरअसल गॉस का प्रमेय होता है। ठीक है, गॉस का प्रमेय होता है और उसी के आधार पे ये आपका सॉल्व होने वाला है। तो 27 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। चलो जी, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलम्ब, यानी कि डी वाला ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वोल्ट बटा मीटर भी होता है आपका, विद्युत क्षेत्र का होता है। ठीक है, चलो जी अब आ जाओ। किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा क्या होता है, किसी भी वस्तु का अगर मैं परमिटिविटी की बात करूं, वो आपका एक से अधिक होता है कभी भी, इन द केस हर एक टाइम में एक से आपका अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश आपका होता है 1.8 गुने 10⁻11 कूलम्ब बटा ग्राम। ठीक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। सो आज के इस क्लास में हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए थे आप सभी के लिए। सो आई होप आप सभी को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस, क्योंकि इस टाइप का जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हेल्पफुल वीडियो है, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी इस वीडियो में इतना ही देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।